पुराणों में कहा गया है कि बैसाख मास के जैसा कोई मास नहीं, सतयुग के जैसा कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। वैसे ही अगर तिथि की बात की जाए तो अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। क्यों होती है विशेष अक्षय तृतीया की ये तिथि? तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और JTF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस तिथि को स्वयं सिद्धि तिथि भी कहा जाता है। आज के दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं से भरी हुई है। तो क्या क्या है वो विशेष बातें? उन 15 विशेष बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और आज के दिवस के इस रोचक महत्व को समझिएगा कि हिंदू धर्म में आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया की तिथि क्यों महत्वपूर्ण होती है। हिंदू धर्म में बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ एवं धार्मिक कार्यों के अक्षय फल मिलते हैं, यानी कि इसके फल कभी क्षीण नहीं होते, इनका कभी क्षय नहीं होता। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो सके। इस तिथि को किए गए सभी शुभ कार्य बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। सभी किए गए दान, धर्म, तर्पण इत्यादि अक्षय होते हैं। आज के दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। इस दिन सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। इससे धन की प्राप्ति भी होती है और घर में अक्षय धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण रोचक चीजें भी हैं जो आज के तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो रोचक आध्यात्मिक और पौराणिक जानकारी है वो आपको जरूर पसंद आएगी। आज के दिन ही परशुराम नर नारायण हयग्रीव का अवतार भी हुआ था। अगर सही मायने में पूछे तो आज के दिन भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी प्राकट्य हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन बहुत कल्याणकारी माना जाता है। आज के दिन ही सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ हुआ था। इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त भी हुआ था। तो ये तिथि अपने आप में बहुत ही विशेष है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है, किसानों में लोक विश्वास है, यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होंगी तो फसल के लिए बहुत अच्छा होता है और यदि पीछे होंगी तो उपज अच्छी नहीं मानी जाती। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति क्रय के लिए मान्यताओं के इस दिन को विशेष बताया गया है क्योंकि इस दिन बिना पंचांग देखे हुए आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कहते हैं कि आज की ये तिथि दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए भी विशेष होती है। आज के दिन दान पुण्य करने से लोगों का भाग्य जागृत होता है। कहते हैं आज के दिन दान धर्म करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ भी हल्का हो जाता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। आज के दिन दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रादि का दान करना और शुभ कर्मों की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन और कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता को सिद्ध करता है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान का सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। माँ लक्ष्मी की आज के दिन विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अपने घर में आप कलश स्थापित करें, उस पर अक्षत से भरी हुई कटोरी रखें और उस पर अखंड दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु से अपने घर में धन धान्य के अक्षय भंडारे भरने की प्रार्थना करें। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही शुभ फल मिलता है। आज के दिन जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र इत्यादि का दान करने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है।
कहा जाता है कि कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना सर्वोत्तम होती है। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर में रहने वाले एक वाणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वाणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ था। कहते हैं कि यदि अक्षय तृतीया के दिन रविवार हो तो ये सर्वाधिक शुभ और पुण्य फलदायी होती है और बहुत ही अच्छा प्रभाव रखती है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप तप करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्मों का फल कभी क्षय नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि माना जाता है, इसलिए इसे कृत युगादि तिथि भी कहा जाता है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। ये समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम होता है। ये मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस दिन को दान इत्यादि किया जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में ये तीज अक्षय तीज के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी करने में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं, बल्कि आपको अपने जीवन के लिए कोई नया कार्य करने का दिन है, जिससे कि आपका आज की तिथि के दिन किया गया कार्य अक्षय हो जाए और आपके जीवन में दिन और रात शुभ हो और आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो। आज की तिथि सबसे ज्यादा मंगलकारी होती है यदि कोई आज के दिन नया गृह प्रवेश करता है, नया वाहन अपने उपयोग के लिए लाता है या फिर कोई ऐसा नया व्यापार शुरू करता है, तो ये तिथि उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होती है। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। इसलिए आज के दिन आप जो भी योजनाएं बनाएंगे, जो भी काम करेंगे, वो कभी भी असफल नहीं होगा। और अगर कोई आप गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम आपको जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ेगा। तो आज की तिथि को अपने जीवन में मंगलकारी बनाने के लिए उपयोग करें और आज के दिन अच्छे काम करें, दान धर्म करें, पूजा अनुष्ठान करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लोगों तक साझा करें। KGF लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।